नमस्कार, मैं अरविंद तुकाराम लाल, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। और आज के इस सत्र में कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का मैं पुनः से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा जो नेक्स्ट पाठ है उस पाठ की शुरुआत कर देता हूं। पाठ का नाम है आओ अपनी पत्रिका निकाले। पेन लेते हैं। आओ अपनी पत्रिका निकाले। आपको सभी को लगता है ना, हमें भी लिखना चाहिए, लेखक होना चाहिए, किताबों में हमारा नाम आना चाहिए, या वर्तमान पत्र में हमारा नाम आना चाहिए, या खुद का ही वर्तमान पत्र होना है कि नहीं? अपनी पत्रिका खुद की होनी है। लगता है कि नहीं? लगता है ना? हाँ, लगता है। तो चलो हम अपनी पत्रिका कैसे बनाते हैं, या एक आध पत्रिका निर्माण कैसे किया जाता है, वर्तमान पत्र तैयार कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी इस पाठ में लेने वाले हैं। तो चलो सीधा पाठ के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हमें वही काम है हमारा। आओ पत्रिका निकाले। ये इस प्रकार की आपकी पत्रिका है। देखिए यहाँ दिया है चित्र में पत्रिका। आपके पास किताब है, उसमें भी दे सकते हैं। बहुत से बच्चों को लेखक बनने का शौक होता है। मुझे लेखक बनना है। लेखक जो लिखता है ना, वो लेखक। आपको लिखने के लिए आता है? यस नो बताओ। आपको लिखने के लिए आता है? यस या नो? यस, तो आप लेखक हैं। आपको लिखने के लिए नहीं आता है, आप लेखक नहीं है। आपको लिखने के लिए आता है ना, लेखक को। बस आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कितना प्रभावी लिख रहे हैं, वो अब दूसरी बात हो गई, लेकिन आप लिख सकते हैं ना। लेखक अपने घर के बारे में लिखो, अपने आसपास के बारे में लिखो। आप लिखते हैं मतलब लेखक है। बस ओके, शौक रहता है। अपना नाम पत्रिकाओं में छपा देखने का। देखिए, बड़े होने पर अपने नाम की किताब छपी देखने का किसको नहीं लगेगा? हमारे नाम से किताब हो, हमारे नाम से पेपर में कोई आता है तो हम अरे सालों साल तक उसको पेपर को काट करके हम अपने फाइल में लगा कर रखते, देखो मेरा नाम पेपर में आया था, है कि नहीं? ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। इस प्रकार का मन में आना भी अच्छी बात है। इसके लिए तैयारी जरूरी है। अब देखिए, प्रश्न दूसरा आ देता है कि इस प्रकार का मन में आ जाता है क्या? कोई ऐसा विचार मन में आता है क्या, मैं लिखूं, मेरी पत्रिका होनी चाहिए, मेरा किताबों में नाम होना चाहिए, या मेरे नाम से कोई पाठ होना चाहिए, या वर्तमान पत्र में मेरे नाम से कोई न्यूज आनी चाहिए, या संपादकीय में कोई मेरा नाम का होना चाहिए। लगता है ना, आधे लेखक बन गए। लगना बहुत जरूरी है, मन में आना बहुत जरूरी है। अब देखें, तो मन में एक बार ये विचार आ गया, तो विचार आने के बाद दूसरी स्टेप शुरू ऑटोमेटिकली होती है कि इसके लिए तैयारी जरूरी होती है। क्या तैयारी करनी पड़ेगी? जैसे खिलाड़ी बनने के लिए जरूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, ठीक है ना, उस खेल से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। खिलाड़ी बनना है, सपोज मुझे क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेलने के लिए हमें तो पता होना चाहिए कि पहले तो हमारा एक्सरसाइज है कि हम तैयार है उसके लिए। उसके बाद उसके लिए बैट लगता है, बॉल लगता है, स्टंप लगते हैं, खिलाड़ी लगते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें मिलनी चाहिए कि बाद में हम कैसे खेलना है उसको, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो दुनिया के अधिकतर बड़े लेखकों ने अपनी पत्रिका निकाली है। तुम भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हो। अब देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए। फिर बाजार से रुलदार कागज ले आओ। प्रश्न आएगा, अपनी पत्रिका निकालने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपकी पत्रिका निकालने के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी होगी, इस प्रकार का सवाल आ जाएगा। बाजार से एक रुलदार पेपर लेकर आओ। ऐसा ये पेपर लेकर आओ। सपोज आपने पेपर लाया, या खाली पेपर भी लाने से जैसे ड्राइंग शीट होता है वैसे अपने भाई बहनों से, अपने स्कूल और मोहल्ले के साथियों से बातचीत करो। सभी से, आसपास के सभी लोगों से बातचीत करो कि मुझे पत्रिका निकालनी है। तुमको कुछ कविता आती है क्या? तुमको कहानी आती है क्या? कुछ आता है क्या, ये बताओ मुझे। उनके कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हैं, वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखे। कविता लिखे, चुटकुले लिखे, कहानी लिखे, कोई लेख लिखे, कोई सुविचार लिखे, जो कुछ लिखना है वो लिख दे। कोई अपना अनुभव लिखे, है कि नहीं? कहानी, लेख, चुटकुले, जो भी मन में आए, इसके लिए तुम्हें अपनी रचना दे। देखो मैं पत्रिका निकाल रहा हूं, आप बता देना है, और आपको बाद में एक दिन जाकर उसको कलेक्शन भी करना है। जब सारी रचना इकट्ठा कर लो, तब उसे साफ हाथ से रुलदार कागज पर लिख लो। सभी का इकट्ठा करो और अपने हाथ से अच्छी तरह से उसको लिखने का काम करो।
तुम्हारे साथियों में जिसकी हस्तलिपि, जिसका हैंड राइटिंग, हस्तलिपि मतलब हैंड राइटिंग, हस्ताक्षर, देखिए जिसका हस्ताक्षर बढ़िया मतलब अच्छा है, उससे लिखा लो हो सके तो। कभी कभी होता है कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, मेरी कहां अच्छी है, ऐसा लगता ही नहीं मेरी अच्छी लिख, देखिए जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है उनसे लिखा लो। अगर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाना चाहे तो उसी साइज के बिना रूल वाले मतलब ड्राइंग पेपर, कागज पर उससे बनवा दो। किसी को अगर पेंटिंग अच्छी आती है या कोई ड्राइंग बहुत अच्छा निकालता है, हमें ड्राइंग आती नहीं है, हम अगर कुछ बनाने के लिए जाओ तो दूसरा ही बन जाता है, होता है ऐसा, कागज पर उससे बना लो, फिर उसे रचनाओं के बीच बीच में लगा लो ताकि वो डेकोरेट हो जाएगी अच्छी तरह से। कभी कभी रचना छोटी होती है और यहाँ जगह रहती है, तो कोई या साइड में रचना से संबंधित, अगर आपकी रचना कैसी है, आपको सपोज नेचर से संबंधित आपकी रचना है तो नेचर का चित्र लगा दो, है कि नहीं। प्रदूषण से संबंधित कोई रचना है तो प्रदूषण का चित्र निकाल दो। कोई छोटे बच्चे से संबंधित है तो छोटे बच्चे का एक आधा पेंटिंग लगा दो। कोई खेल से संबंधित हो तो खेल, कौन सा खेल है और किस खेल से संबंधित है तो उस खेल से संबंधित कोई चित्र या पेंटिंग बना लो, उसमें साइड में लगा लो, अच्छा दिखता है, ठीक है नहीं। रचनाओं के बीच बीच में उसको सबको लगा सकते हैं। इकट्ठा कर खुद ही उसको बाद में उसकी बाइंडिंग करो, सी लो, है क्या नहीं। बड़े सुई से उसको अब टिच कर सकते हैं। आजकल तो स्टेपलर आ रहे हैं बड़े बड़े, अब बड़ा सा एक ही बार पैर से स्टेपलर मार दो, फिट हो जाता है पूरी तरह से। पत्रिका को खूबसूरत बनाने के लिए उसका कवर मोटे कागज का रखो और उस पर रंगीन, देखिए उसका जो मेन कवर है रंगीन कागज और रंग से सजावट कर लो। उसका कवर बनाने के लिए बड़े सा चित्र निकाल सकते हैं, कोई पेंटिंग वाला कोई उसका कवर पेजेस बड़ा बना सकते हैं। पत्रिका का कुछ नाम भी रख सकते हैं आप। आपको लगा कि ये पत्रिका का, जैसे आपने नवोदय विद्यालय के तो नवोदय ऊपर हेडिंग में लिखो नवोदय पत्रिका, है कि नहीं, सूर्योदय नवोदय, है कि या आपने लगा कि नहीं है मुझे कोई बगीचा में फूल है, बगीचा के ऊपर देना है, कहीं तो किसी व्यक्ति के नाम पर देना है तो आप दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं या खुद का भी नाम दे सकते हैं। प्रश्नों पर नंबर डालो, कितने प्रश्न हो गए हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ऐसे पेज नंबर के नाम आप डाल सकते हैं। शुरू में एक सूची बना लो, किस प्रश्न पर किसकी रचना है। आपको पहले एक सूची बनानी पड़ेगी, उसको इंडेक्स कहते हैं। कि आपको ऐसी अगर सूची बना दी है आपने कि इसमें प्रश्न संख्या आप देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर, आपको तो आता ही है। अब बाद में उसमें 1 2 3 4 ये सीरियल नंबर हो गया और आपका हो गया टॉपिक 1 2 3 4 4 5 6 ऐसे टॉपिक हो गया, आपका इंडेक्स बन सकता है। इंडेक्स बना दो, देखिए और कौन सी जगह पर कौन सी रचना देनी है ये पहले ही तय कर लो। इसका क्रम वाइज भी हो सकता है, कोई कोई बोलता है कि मेरी रचना को अपने लास्ट में दिया, अंत में दिया, हमें गुस्सा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए पर तुम्हारी पत्रिका कितनी छोटी बड़ी हो या कितने लोग कितना लिखेंगे इसके लिए हिसाब से तय करो और रंगीन पेंसिलों से हर पृष्ठ का हसिया बना दो। देखिए रंगीन अगर ये एक पेजेस है तो आप बढ़िया सा उसको रंगीन पेंसिल से इसको क्या बोलते हैं बॉर्डर लाइन भी आप दे सकते हैं। हसिया बेल बुट्टेदार बना सकते हैं उसको, अगर आपको नहीं है उसको कोई डिजाइन करना है तो आप डिजाइन करा सकते हैं। कोशिश करो कि तुम्हारे साथी लेखक अपना सोच कर लिखे कि ये पत्रिका अपनी है, ये सोच कर लिखे। इसके लिए आपको बहुत ही नम्रता से उनके साथ व्यवहार करने पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि नहीं है ये पत्रिका तुम्हारी है, तुम अपनी पत्रिका के लिए लिख रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं है, तो अच्छा लिखेगा। जो ना लिख पाए वो दूसरे किसी लेखक की रचना लिखे, लेकिन चोरी नहीं करना, याद रखना, लेकिन चोरी न करे। तो अगर आपको दूसरे लेखक की रचना लेनी है तो उसका जैसे कि वैसे नाम लिखो और नीचे संकलित बोल के आपका नाम भी लिख सकते, लेकिन किसी की चोरी नहीं करना है। उस लेखक की रचना है ये लिख दे, सीधा लिख दो कि ये महादेवी वर्मा की रचना है, ये इस लेखक की रचना है, कोई बात नहीं है। आप वहीं से उठा रहे अपने पास ले रहे तो जैसे कि वैसे भी उनका नाम दे सकते हैं। देखिए प्रश्न आएगा अपनी पत्रिका निकालने के लिए किन 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, कभी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है बच्चों, लेकिन ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए इसको तो याद ही करना है। हिज्जे दुरुस्त हो,
उसका जो कवर कवर है, वो पेजेस है, वो सारे अच्छी तरह से टीचिंग किए हो, वो दुरुस्त हो, मतलब अच्छे हो, अच्छी स्थिति में हो, दुरुस्त हो। और भाषा व्याकरण की अशुद्धियां न हो। ऐसा नहीं है कि व्याकरण की अशुद्धियों के कारण उसके अर्थ अलग निकल रहे हैं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। भाषा एकदम शुद्ध हो, उसमें व्याकरण की अशुद्धियां न हो। किसी बड़े को पहले ही दिखा दो ताकि वो आपको व्याकरण की अशुद्धियों को ठीक कर सके, है कि नहीं। भाषा को फिर पढ़े और आपको उचित भाषा का प्रयोग करने के लिए कह भी सकता है। प्रूफ रीडिंग बोलते हैं उसको। अपनी लिखी मौलिक रचना को, लेख, कहानी हो या कविता जो भी हो, पहला स्थान दे दो। अरे खुद पत्रिका निकाल रहे तो अपनी रचना को पहला स्थान दे दो, कोई बात नहीं है। और दूसरे की प्रिय रचना को दूसरा स्थान दे सकते हैं। अपना अगर कोई साथी है आपको रचना दे रहा है तो उसको दूसरा स्थान भी आप दे सकते हैं। नंबर कितने हो गए? हिज्जे दुरुस्त हो, भाषा व्याकरण की अशुद्धियां न हो, अपनी लिखी रचना को पहला स्थान दे दो, अपने दोस्त के रचनाओं को दूसरा स्थान भी आप दे सकते हैं। नंबर 2। 3, लिखने लिखाने से पहले यदि साथी लेखक चाहते हैं तो उनसे बात कर लो कि ये लिखने से पहले साथी लेखक चाहते हैं कि नहीं है हमसे कोई बात करनी चाहिए तभी हम लिखेंगे, तो जरूर बात कर लो। क्या लिख रहे हैं भाई, तुम कविता लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं या उपन्यास लिख रहे हैं या कोई चुटकुले लिख रहे हैं या सुविचार लिख रहे हैं, तो उस पर साथ मिलकर विचार कर लो। उनको बोलो कि तुम ये कहानी लिखो, इसको बोलो तुम कविता लिखो, तुम गीत लिखो, तुम थॉट लिखो, अच्छे सुविचार को लिखो, तुम चुटकुले लिखो, ताकि क्या होता है कि सभी को काम बांट के जाएगा और हमारी पत्रिका भी अच्छी तरह से निकल सकती है। तुम अपनी पत्रिका निकाल रहे हो, अंततः संपादक होने का घमंड भी नहीं करना चाहिए। आपको गर्व नहीं करना है। घमंड मतलब अहम, गर्व, मेरी पत्रिका है बोल के गर्व नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो आपके जितने सारे लेखक हैं दूर हो जाएंगे। बाकी घमंड मत करो, बल्कि अपने लेखकों को प्यार करो। अपने साथी जो हमें पत्रिका निकालने में मदद कर रहे हैं उनसे प्यार करो, उन्हें आदर सम्मान दे दो। कमजोर रचना को ठीक करना हो तो उनको बता दो कि भैया ये तो तेरे लिखा हुआ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें और थोड़ा सा ये बदल कर सकते हैं। तो उसको ऐसा कहने से वो जरूर आपको मदद करेगा। उनको बता दो। पत्रिका लिखावट और सजावट में जितनी खूबसूरत बना सकते हो उतनी ही बनाओ, क्योंकि उसके लिए कोई सीमा नहीं है। आप अधिक जितना अधिक अच्छा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन खराब मत करो। जब तुम्हारी पत्रिका सिल कर तैयार हो जाए तो सारे लेखक साथियों को इकट्ठा करो और यदि मां चाय पकोड़े का जुगाड़ कर दो तो क्या कहना है। अंत, पत्रिका के अंत में देखिए आपकी पत्रिका तैयार होने के बाद सारे लेखक लोगों को बुलाओ, एक पार्टी बनाओ, ठीक है नहीं। देखिए पत्रिका के अंत में कुछ प्रश्न कोरे छोड़ना ना भूले। प्रश्न फिर से दूसरा आ जाता है कि पत्रिका के अंत में कुछ प्रश्न कोरे या खाली छोड़ना क्यों आवश्यक है। ऐसा प्रश्न आने के बाद आपको क्या लिखना है, इस पर आप क्यों छोड़ना है। इस पर अपने माता पिता, अध्यापक या आसपास के कुछ छोटे बड़े लेखक हो तो उनसे अपनी राय लिखवा सकते हैं। अंत में कोरे जो प्रश्न छोड़े हैं उसमें राय लिखवा सकते हैं। अच्छी है तो अच्छी, बुरी है तो बुरी, इसमें सुधार करना है तो सुधार, राय है तो उनके विचार है, वो अपने विचार लिख सकते हैं। फिर स्कूल खुलने पर अपने अपने शिक्षकों को भी दिखाना, उनकी राय लिखवाना, यदि चाहे तो अपने स्कूल के प्रमाण पत्र के साथ हमें अपनी पत्रिका निकालने की सूचना भी देना। देखिए वैसे दुनिया के बड़े लेखकों ने अपनी खुशी के लिए शुरू में अपने हाथ से लिखी पत्रिकाएं निकाली हैं, किसी नाम के लिए नहीं। चाहे तो उनका ये रास्ता अख्तियार कर सकते हो। तुम्हारी हमारी शुभकामनाएं अभी से ले लो। देखिए बड़े लेखक अचानक बड़े नहीं हुए, उन्होंने इसी प्रकार का ये रास्ता अपनाया, अख्तियार करना, अपनाना, यही रास्ता अपनाया था और वो कहीं जाकर बड़े लेखक के रूप में सामने आ गए। तुम भी इनका रास्ता अपना सकते हो, इनके रास्ते पर चल सकते हो। और लेखक सरसेल दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। देखिए यहाँ ये पाठ समाप्त हो जाता है। बच्चों इस पाठ से संबंधित 3 क्वेश्चन की मैं जिक्र करूंगा, 3 प्रश्न का जिक्र करूंगा कि अपनी पत्रिका निकालने के लिए आप कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पत्रिका निकालने के लिए किन 5 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और पत्रिका के अंत में कुछ पृष्ठ
कोरे छोड़ना क्यों आवश्यक है। 3 प्रश्न इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पत्रिका निकालने के लिए गृह कार्य के रूप में भी वही क्वेश्चन मैंने दिए। पत्रिका निकालने के लिए कौन कौन सी पूर्व तैयारी करनी चाहिए, कागज लाना है, करना सभी है। अपनी पत्रिका निकालते समय किन 5 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पत्रिका के अंत में कुछ प्रश्न कोरे छोड़ना क्यों आवश्यक है। यही गृह कार्य है। 3 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। आप परीक्षा में अच्छी तरह से इसके बारे में लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त हो रहा है। मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ के आएंगे और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप जरूर लिखो, क्योंकि लिखने से ही आपको ध्यान में आ जाएगा। धन्यवाद।